दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हमने इसका निकाला था डिस्प्ले और अब निकालने वाले हैं इसका बैक। तो बैक निकालने के लिए आपको सबसे पहले सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे, जिसमें से अगर आपका पुराना लैपटॉप हो तो उसमें का बैक कुछ स्क्रू नहीं भी खुलेंगे। तो ये है बैक का सबसे जो पहला पार्ट होता है वो निकलने का, इसके बगैर कुछ नहीं निकल सकता, सबसे पहले यही खुलता है। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, ये है हमारा हार्ड डिस्क, यहाँ पे है 2 मेमोरी कार्ड हमारे पास, सॉरी रैम है हमारे पास 2 4 GB और 4 GB 2 हमने रैम डाल रखा है, जो कि बिल्कुल ही नई थी जब हमने लिया था। तो हम इसको खोलना सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है इसके रैम को निकालना। तो आप देख सकते हैं ये रैम है और ये है 4 GB का रैम है। लिखा कहाँ है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 GB का LP और DDR3L का रैम है, आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 1.35 वोल्ट का है। तो ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और रैम भी नया ही है, हमने इसको यूज़ नहीं किया और हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया। उसके बाद सेम रैम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसको भी ऐसे ही खोला जाता है और ज़्यादातर लैपटॉप में सेम टाइप में रैम होता है। यहाँ पे 4 GB का रैम ये भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम कंपनी और सेम दोनों ही रैम सेम है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो सस्ते में दे दूँगा लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे है हमारा हार्ड डिस्क। इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे वायर होती है, इसको खींचना होता है। इसे खींचने के बाद ये हमारा हार्ड डिस्क निकल कर आ जाता है हमारे हाथों में, और ये कुछ इस तरह का होता है। और इसमें ये है 500 GB का हार्ड डिस्क है, 128 वाला नहीं है, 500 GB वाला। आई थिंक कि हाँ ये 500 GB वाला ही है, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन 500 GB का है इंटरनल हार्ड डिस्क जो है। उसके बाद यहाँ से हार्ड डिस्क अगर दोबारा लगाना चाहते हो तो यहीं पे लगा सकते हो। और ये है हमारा वाईफाई का सिग्नल के लिए, वाईफाई जो हॉटस्पॉट और वाईफाई जो होता है उसके लिए होता है। अगर ये भी बाहर इसलिए दिया जाता है, अगर आपको ये ख़राब हो जाता है तो इसको आप तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे 2 वायर को निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर होता है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये खुल गया है, सेम प्रोसेस है जैसे आप इसमें हार्ड रैम निकाले थे, वैसे आप इसको भी खींच के निकाल लेंगे। लेकिन इसमें स्क्रू कसा होता है तो इसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो जाती है, तो हम इसको कुछ ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये है हमारा वाईफाई और हॉटस्पॉट के लिए जो लैपटॉप में पहले से ही इनबिल्ट आता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती है जिनको बिना खोले चेंज करने के लिए हमें बाहर से आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। अब हम बात खोलते हैं इसके, ये जो हमारा CD ड्राइव है इसको हम खोलते हैं। तो इसके खोलने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रू दिया होता है जिसे हमें खोलना होता है। अगर हम इसे नहीं खोलते हैं तो ये नहीं निकलेगा। तो इस CD ड्राइव को भी निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसे भी रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर ये CD ड्राइव ख़राब हो जाता है तो आप उसको भी यहीं से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से 2 नट खोलने होते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश करना होता है और ये हमारा CD ड्राइव निकल जाता है। और इसको रिप्लेस करना, ये असल में DVD ड्राइव होता है और अब DVD का यूज़ कोई नहीं करता। अभी जो लैपटॉप अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको DVD ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा, और पुराने ज़माने का ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेन मदरबोर्ड की, जो कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर हम कोशिश करते हैं तो निकल जाएगा। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लिया हमारा कोई स्क्रू वगैरह कसा हुआ तो नहीं है। यहाँ पे एक स्क्रू कसा हुआ है, देखते हैं, खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। एक ये है जो कि खुल नहीं रहा है।
मेरा नहीं खुला है, ये हमको 12 वोल्ट है और दो सेकंड सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर नहीं खुला। तो गाइस ये है हमारा लैपटॉप का सीन। तो हम इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया मदरबोर्ड का कीबोर्ड अलग। हम इसको साइड में रख देते हैं और हम देखेंगे कि हमारा ये जो पूरा मदरबोर्ड है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर हमें सीपीयू वगैरह चेंज करना है तो इसको हमें, या प्रोसेसर चेंज करना है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कीबोर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कीबोर्ड की पत्ती है और कीबोर्ड यहाँ से स्क्रू वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से कीबोर्ड उखाड़ा जाता है। अगर आपको आता होगा तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड उखाड़ने के लिए यहाँ पे 2 कट दिए होते हैं जहाँ से इसको उखाड़ा जाता है। यहाँ पे आप पेचकस लगाकर, थोड़ा सा पतला सा पेचकस लगा लेना, ये थोड़ा मोटा है, तो यहाँ से उखाड़ा जाता है। कुछ इस तरह से हमारा कीबोर्ड उखड़ता है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड बाहर। कीबोर्ड की पत्ती कट गई है, कोई बात नहीं है, वैसे भी ख़राब था। तो ये तो हमारा आ गया कीबोर्ड। ऑन ऑफ का बटन के लिए ये पावर का बटन है, तो ये भी हम इसको फेंक देते हैं साइड में। ये देख रहा है तो चुपचाप रहे, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए मैं भगा देता हूँ। तो इसका नट बोल्ट है इसमें। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके, ये जो है पंखा है, जो है एयर फैन हवा बाहर निकालता है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें जो प्रोसेसर की, जो कि आई थिंक कि नीचे लगा होना चाहिए। तो ये है हमारा प्रोसेसर और ये फ़ैन है जो कि पंखा हवा बाहर फेंकता है। और ये है यहाँ से एक हीट के लिए यहाँ पे रॉड दे रखा है जो, और ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर का जो रॉड है जो हीटिंग के लिए, वो भी काली होकर जल चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे पीतल की थी और ये पूरी काली हो रखी है। तो हम देखने वाले प्रोसेसर इसमें कैसा है अंदर से। ओ तो यहाँ पे कटपिट करना बंद कर, ठीक है। तेरे उससे ना आवाज़ आ रही है और इसमें सारे साउंड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो हम इसको खोल लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। इसमें स्प्रिंग लगा होता है ताकि अगर हम कितना भी खोल रहे हैं तो ये जो है जल्दी खुलता नहीं है। नट के अंदर स्प्रिंग लगा होता है ताकि ये टाइट ही रहे। आप इसको कस देंगे तो ये टाइट ही रहेगा। इधर कहीं नहीं खुला हुआ।
मत तो बोल भाई। फिर तो बोल रहे। तो ये हमारा निकल चुका है और इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं फ़ैन के वायर को, और अगर किसी बच्चे को दे देंगे तो ये काम आ जाएगा बच्चों के फ़ैन चलाने के, मतलब हवा खाने के लिए। तो देखिए गैस फ़ैन की जो वायर रॉड है जो हीट को बाहर निकालने का काम आता है, यहाँ पे गर्म ये हीट होता है, यहाँ से ऐसे गर्म होता है ये पंखुड़ियाँ। तो यहाँ पे जब हवा चलता है तो ये पतली हवा जब निकलती है तो ये जो पाइप है वो ठंडा होता है ये पूरा, तो इस वजह से यहाँ से गर्म हवा निकलता है। और हम बात करते हैं प्रोसेसर की। जो प्रोसेसर है इसको खोलना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपके पास ऐसा पेचकस होना चाहिए और इसको थोड़ा सा घुमा लेना है कुछ इस तरह से। जब आप इस तरह से घुमा लेते हैं तो ये जो है इसका लॉक खुल जाता है। अब एक और चीज़ देखना, जैसे पास से दिखाता हूँ, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, हो गई बिल्कुल टाइट, ये हो गया ढीला। अब हम खोलते हैं इस प्रोसेसर को, बाहर निकालते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो है इसमें पिन होती है, अगर पिन टूट गया तो प्रोसेसर काम नहीं करेगा। और इसमें भी देखिए बिल्कुल एक्चुअल में पूरी पूरी पिन होती है। तो इस पिन को समझने के लिए जो है यहाँ पे एक कट होता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कट होता है जिसमें थोड़ी सी सिल्वर पट्टी होती है, उसको इस साइड लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि ये प्रोसेसर जो है यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर में है, आप देख सकते हैं। तो उसको यहाँ पे स्क्वायर में ही फिक्स करना पड़ता है, तभी जाकर प्रोसेसर जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। और इसको लॉक वापस घुमाने के बाद जो है ये लॉक हो जाता है, पूरा टाइट घुमाने के बाद ये लॉक हो जाता है। अब इसको हम नहीं निकाल सकते, तो हम इसे खोलने के लिए हम इसे वापस दोबारा से ऐसे करके घुमाना पड़ेगा। जब हम इसको वापस पूरी तरह से घुमा लेते हैं तो हम इसको बड़े आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि इसमें कौन से प्रोसेसर लगने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और यहाँ पे कुछ आपको केबल्स वगैरह मिल जाएगा, ऑडियो माइक के लिए USB टाइप आपको देखने मिल जाए, HDMI पोर्ट, इंटरनेट केबल। और यहाँ पे भी आपको एक केबल मिलता है जो कि मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। तो आई होप सो गाइस कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।